ओम शांति। 24 जुलाई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए इसमें किसी भी पॉइंट का चिंतन कर आज सारा दिन अपने जीवन में धारण करना है और उससे मेरे को क्या फायदा हुआ उसका पोता मेल बाबा को देंगे। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं, ईश्वरीय संप्रदाय का मालिक बनने के लिए मुझे पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेते हैं, मैं रहम दिल हूँ। रहम दिल बनने के लिए अंतर्मुखी होकर के बाप की याद से सर्व खजाने और गुण और शक्तियों को स्वयं में धारण करना है। नॉलेजफुल बन करके जो भी आत्मा संपर्क में आए, अगर वो माया के वश में है, पर वश है, तो स्वयं हलचल में नहीं आना है। अपने प्राप्त खजानों में से उस कमजोरी के वश आत्मा को ज्ञान और शक्ति का सहयोग देकर कमजोरी को समाप्त करने का लक्ष्य रखना है। तो आज हम अपने खजानों से रहम दिल बन करके कमजोर आत्माओं को साकाश देंगे। तो प्रैक्टिकल में होमवर्क ये रहेगा, निर्दोष दृष्टि। जैसे कि आज की मुरली में बाबा ने कहा कि ना ही रावण का दोष है, ना ही बच्चों का दोष है। क्योंकि हम नीचे क्यों आए, तो बाबा ने हमें निर्दोष दृष्टि से देखा, क्योंकि ड्रामा है, चक्कर चल रहा है। तो आज चिंतन करके लिखेंगे, मुझे कौन सा अभ्यास करना है जिससे मेरे सबके प्रति निर्दोष दृष्टि रहे। चाहे आत्मा देखने का अभ्यास, ड्रामा की स्मृति का अभ्यास, फरिश्ता देखने का अभ्यास, स्वयं का लक्ष्य की स्मृति का अभ्यास, ऐसे और भी अभ्यास चिंतन करके निकालेंगे। तो इस तरह आज पावन बनने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बाबा ने बताई। पहली युक्ति है बेहद का वैराग्य। बाबा आकर के इस पुरानी दुनिया से हमें वैराग्य दिलाते हैं। ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी ही है, ये छीछी दुनिया है। इस छीछी दुनिया से तुम्हें दिल नहीं लगाने हैं। बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि अब तुम शांति धाम जाएंगे, फिर राजधानी में आएंगे, तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए। इस समय बाबा हमें ज्ञान की रोशनी देते हैं। तुम्हें ड्रामा भी बुद्धि में है, इस ड्रामा में हमारी ही विजय है, हम ही आकर के सतयुग में राज्य करेंगे। तो इस तरह इस दुनिया में जो इस समय सुख भी है वो अल्पकाल का है, कागविष्टा समान है, बाकी दुख ही दुख है। तो आज हम नई दुनिया को स्मृति में लाते हुए, ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में लाते हुए बेहद का वैरागी बन करके रहेंगे। दूसरी विधि बताई, मोहजीत बनना है। मोहजीत बनने के लिए बाबा ने कहा, घर गृहस्थ में रहते बच्चों को संभालते हुए बुद्धि योग बाप में रहे तो मोहजीत बनते जाएंगे। फिर बाबा ने इसमें राय दी, जब आप मधुबन में भी आते हो तो बच्चों को लेकर के नहीं आओ, नहीं तो बच्चों का मोह रहेगा, तो आप पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, कमाई नहीं कर पाएंगे। तो युक्ति बताई मोहजीत बनने के लिए। तीसरा बाबा ने बोला, निश्चय बुद्धि बनो। निश्चय बुद्धि की दो विशेषता बाबा ने बताई। निश्चय बुद्धि विजयंती होते हैं, निश्चय बुद्धि ही पवित्रता की धारणा करते हैं। निश्चय हमें स्वयं में होना चाहिए, बाप में, वर्षे में, ड्रामा में और अपने लक्ष्य में। तो बाबा ने कहा कि इस संगम पर हम बच्चे विजयंती स्वर्ग का मालिक बनते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, हम निश्चय बुद्धि होकर के पुरुषार्थ करते हैं पवित्रता का। बाबा ने कहा जो बेसमझ है, जो संशय बुद्धि है, जो अपवित्र है, उनको बाप के सामने नहीं लाना है। तो निश्चय बुद्धि की विशेषताओं की आज अपने अंदर रिफ्लेक्शन करनी है। निश्चय बुद्धि हो करके मैं कहाँ तक पढ़ाई पढ़ता हूँ, मुझे बाप में निश्चय कहाँ तक है, मुझे खुशी कहाँ तक रहती है, क्योंकि निश्चय बुद्धि सदा ही खुश रहता है। तो निश्चय बुद्धि बन करके अंतर्मुखी होकर के अपना चार्ट मैं कहाँ तक रखता हूँ। अगर हम अंतर्मुखी होकर के चार्ट रखते हैं तो हम जो भी भूल होती है उसे पश्चाताप कर सकते हैं और बाबा के साथ योग लगा करके अपने आप को माफ भी कर सकते हैं। तो मेरे में कोई अवगुण तो नहीं, ये भी चेक करना है। जो निश्चय बुद्धि होगा तो इस तरह अपना महीनता से पुरुषार्थ करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा। तीसरा विधि बताया पावन बनने के लिए, स्व पर रहम करना। तो बाबा ने कहा, बाप जो राय देते हैं उस राय पर चल करके स्व पर रहम करना है। पहली राय है इस दुनिया में सबके पार्ट को और स्व के पार्ट को साक्षी होकर के देखना है। और दूसरा बताया
स्व पर रहम करना है। इसके लिए बाबा ने बोला है, जो बाबा की श्रीमत मिलती है तो उसके लिए अपने आप पर रहम करना है, अपने पर घाटा नहीं डालना है। पहले राय बाबा ने दी स्व का और दूसरों का पाठ साक्षी होकर के देखना है। दूसरी राय बाबा ने दी पवित्रता की धारणा करनी है, क्योंकि अभी हम देवता बन रहे हैं तो कोई भी विकर्म नहीं करना है। विकर्म करेंगे तो उसका दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि अभी कल्याण का, स्व कल्याण का समय है, इसलिए विकर्म करके अपना अकल्याण नहीं करना है। इसके साथ बाबा ने पवित्रता की धारणा के लिए कहा कि समय और संकल्प पर विशेष अटेंशन देना है। अपने संकल्पों को व्यर्थ समय गंवाना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है और व्यर्थ संकल्प नहीं करने हैं। इसके लिए बाबा ने कहा कि फाइनल का जो पेपर होगा वो 1 सेकंड का होगा। अगर संकल्प क्या, क्यों, कैसे में चला जाता है तो फाइनल पेपर में फेल हो जाएंगे। इसलिए समय के महत्व को और संकल्प के महत्व को बुद्धि में रखना है। इसके साथ पवित्रता की धारणा के लिए याद में रहना है। बाबा ने कहा याद में रहने से आत्मा पवित्र बनती है और याद में रहने से ही हम घर में जा सकते हैं पवित्र बन करके। याद से ही आत्मा पवित्र बनती है और ज्ञान से आत्मा की कमाई होती है। तो याद करने की विधि बताई, लगन। एक बाप के साथ जब लगन होती है तो कुछ भी हो जाए, नौकरी भी छूट जाए तो उसकी भी परवाह नहीं है। लेकिन जिसकी बाप के साथ लगन है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। जब बाप के साथ इतना प्यार होगा कि प्रेम के आंसू भी बहाएंगे तो बाबा बोलते हैं वो मोती बन जाएंगे। तो आत्मा समझकर उसके साथ सारे संबंधों का सुख लेना है। पिता के संबंध से हमें वर्षे का अधिकारी बनाते हैं। वो टीचर ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। हमें राजयोग सिखलाते हैं। इस राजयोग को सीखने से बुद्धि का ताला खुल जाता है और हमारे सामने एम ऑब्जेक्ट है, उसको हम बुद्धि में रखेंगे और ज्ञान का सिमरन करते रहेंगे। पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ करके अपनी तकदीर को ऊंच बनाएंगे। इस समय हमें जो टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं वो सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का और हमें रचता और रचना का, झाड़ और बीज का ज्ञान देते हैं। तो सतगुरु आकर के हम सबकी सदगति करते हैं। सदगति करने के लिए बाबा ने एक उपाय बताया, पावन बनो। पावन बनने की युक्ति बताई, याद। जितना याद में रहेंगे उतना आत्मा पावन बनेंगे और सतगुरु हमें साथ ले जाएगा। हम आत्माएं निर्वाण धाम में मच्छरों से दृश्य निवास करती हैं। तो वो खवैया भी है, ये नाम बाबा का अर्थ सहित है, क्योंकि इस समय हमें पार ले जाते हैं। वो हमें चक्र भी बुद्धि में रखना है ताकि हम अपने आदि और अनादि स्वरूप को इमर्ज कर सकें। क्योंकि आदि में लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो अथाह सुख था, सभी पवित्र थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, गोल्डन एज थे, वहां सभी श्रेष्ठाचारी थे। मध्य में जब आते हैं तो सभी ही आयरन एजिड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। वहां सुख, मध्य में सुख काक विष्टा समान होता है। ये दुनिया जब कब्रिस्तान बन जाती है, अंत में बाबा आकर के हमें स्मृति दिलाते हैं, मैं दैवी संप्रदाय की स्थापना करते हैं और ना तुम्हारा ही इसमें दोष है, ना ही रावण का दोष है, ये चक्र तो फिरना ही है। बाबा दैवी संप्रदाय के लायक बना करके हमें सतयुग की बादशाही देते हैं। और जब हम सेवा करनी है तो बाबा ने बोला योग में रह करके सबको समझाना है कि विष्णु की नाभि से जो कमल निकला, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा को क्यों दिखाते हैं, इसका पीछे क्या राज है। और गीता का भगवान श्री कृष्ण ने नहीं, शिव ने दिया है। और सुख और दुख धाम कैसे बनते हैं, सृष्टि चक्कर कैसे घूमता है, कल्प की आयु कितनी है, ये सब कुछ समझाना है। ओम शांति।